गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सोलर एजुकेशन पटना। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बीम से रिलेटेड टॉपिक जो है हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे, ठीक है। और बीम से जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ठीक है। ऑप्शन में हमारा है, ऑप्शन जो है हमारा है स्ट्रट, कॉलम, बीम एंड ट्रस। तो जो बीम जो होता है हमारा बीम, ठीक है, बीम जो हमारा होता है इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम जो हमारा होता है इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बीम हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है जो सब्जेक्टेड होता है ट्रांसवर्स लोड्स के, किसके, इट्स एक्सिस का। उसके बाद दूसरा है एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल कौन सा है, तो कैंटिलीवर बीम का जो एग्जाम्पल होता है आपको क्लास में बताया गया था, जो घर के बाहर निकला होता है उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टिको स्लैब, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल है पोर्टिको स्लैब, जिसमें हम लोग जिसको सिंपल वे में अगर समझा जाए तो उसको हम लोग बालकोनी बोलते हैं। घर के आगे जो बालकोनी होता है उसको पोर्टिको स्लैब बोलते हैं, जो कैंटिलीवर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद कहता है कि द डायग्राम डिपिक्ट काइंड ऑफ बीम, कहता है ये जो डायग्राम आपको दिया गया है वो किस टाइप का बीम है, ठीक है। अगर ये लोड नहीं होता, ये अगर सपोर्ट नीचे से नहीं होता, ये सपोर्ट आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगर इस तरह का सपोर्ट नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ कैंटिलीवर होता, बट इधर से अगर नीचे से सपोर्ट दे दिया गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। कौन सा कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोलते हैं। अगर इस तरह का सिर्फ होता डायग्राम, ठीक है, इस तरह का अगर डायग्राम होता तो उसको हम लोग कैंटिलीवर बोलते, बट यहाँ अगर सपोर्ट दे दिया गया है उस कंडीशन में हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोलते हैं। उसके बाद फिक्स्ड बीम इज ऑल्सो नोन एज, जो फिक्स्ड बीम जो हमारा होता है वो इनकास्टेड बीम बोलते हैं। जो फिक्स्ड बीम जो होता है उसको हम लोग ENCASTERED BEM बीम, ठीक है। फिक्स्ड बीम इज ऑल्सो नोन एज इनकास्टेड बीम, ठीक है। फिक्स्ड बीम को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इनकास्टेड बीम। नेक्स्ट है यूडीएल स्टैंड फॉर, यूडीएल का मतलब होता है यूडीएल, यू से यूनिफॉर्मली, डी से डिस्ट्रीब्यूटेड, एल से लोड्स, ठीक है। तो यूडीएल का जो स्टैंड फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसके बाद कह रहा है कि गिवन बिलो डायग्राम क्या है, कौन से लोड का डायग्राम है। जैसे आपको बताया गया होगा कि इस तरह का लोड होता है और एक ट्रायंगुलर जो हमारा होता है ट्रायंगुलर लोड होता है, इस तरह का लोड होता है या इस तरह का लोड होता है। तो इस जो ट्रायंगुलर लोड होता है उसको जो हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं। ये जो ट्रायंगल दे रहा है बट इसको हम लोग बोलते हैं यूडीएल, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। या रेक्टेंगुलर बना होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बट ट्रायंगुलर को यूवीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मूविंग ट्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहता है कि अगर ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रेन मूव कर रहा है तो ट्रेन के जो पटरी होता है उस पर कौन सा लोड लग रहा है, तो उसमें जो लोड लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग लोड, ठीक है। अगर ट्रेन मूव कर रहा है और मूव करते समय ट्रेन पे भी, पटरी पे भी कोई सा लोड, ट्रेन का जो लोड होगा और मोशन में जो होगा उसके अकॉर्डिंग लोड जो कंसीडर करते हैं उसको बोलते हैं रोलिंग लोड। उसके बाद कहता है कंटिन्यूअस बीम आर, जो हमारे कंटिन्यूअस बीम जो होते हैं वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होते हैं। जो हमारा कंटिन्यूअस बीम जो होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होता है,
ठीक है। कंटिन्यूअस बीम्स आर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स। उसके बाद जो हमारा है ए बीम विच एक्सपेंड बियॉन्ड इट्स सपोर्ट कैन बी टर्म्ड एज। तो जो हमारा है बीम अगर सपोर्ट से, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट के बियॉन्ड तो है नहीं। अगर सपोर्ट के बियॉन्ड चला गया, मान लो यहाँ पे है और यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग। एक तरफ है तो सिंगल ओवर हैंगिंग, अगर वो दोनों तरफ हो गया तो इसको बोलते हैं डबल ओवर हैंगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए बीम विच एक्सपैंड बियॉन्ड इट्स सपोर्ट कैन टर्म्ड एज ओवर हैंगिंग बीम। आंसर ए इज़ द राइट आंसर। कहता है कि यूनिट ऑफ यूडीएल क्या है। यूडीएल का यूनिट क्या है। जब आप बीम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे दो तरह का लोड पढ़े होंगे, तीन तरह का। एक तो होता है पॉइंट लोड, या उसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। एक होता है यूवीएल और एक होता है यूडीएल। यूवीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूवीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जब ये हम लोग यूडीएल या यूवीएल होता है, उसका जो न्यूटन होता है किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। जो हमारा यूनिट जो होता है किलो न्यूटन पर मीटर, जो हमारा होता है यूनिट होता है। तो आंसर ए जो हमारा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू।